हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किरात वाइफ में। तो दोस्तों चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो होने वाला है किट्टू भौजी के ऊपर और भमित भैया के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भमित भैया के पिताजी की तबीयत खराब है और भमित भैया अपने पिताजी को लेकर के गांव गए हैं और शायद पिताजी की उनकी तबीयत ठीक भी हो रही है और शायद उनके एक शॉर्ट वीडियो में देखा गया कि भमित भैया जो है ना वो आ रहे हैं अपनी प्रिय पत्नी के पास वापस। और उनकी जो माता जी थी बेचारी आंटी जी काफ़ी जो है परेशान हो रही थी, गले लगकर अपने बेटे के रो रही थी। तो समझा रहे थे भूमित भैया अपनी माता जी को। अच्छी बात है कि मम्मी को अपनी संतावना दे रहे हो और उनको ये बता रहे हो कि वो अकेली नहीं है, आप साथ में हैं और आप उनका पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भूमित भैया ने चाहे जैसा भी हो घर गए और एक बेटे का फर्ज उन्होंने निभाया। उनके पिताजी काफ़ी स्वस्थ हो रहे हैं। अच्छी बात है, अंकल जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हम भी प्रे करते हैं कि ईश्वर उनको जल्दी से स्वस्थ कर दे। और मैंने उनकी वीडियो में देखा, मैं इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा तो गाँव का नहीं देखी थी कभी, लेकिन मुझे वीडियो देख के पता चला कि भूमित भैया की भी दादी जी भी हैं। तो काफ़ी भरा पूरा इनका परिवार है। अच्छी बात है, ईश्वर ऐसा परिवार सबका बनाए रखे। लेकिन यहाँ किट्टू भौजी बार-बार है वीडियो में बोले जा रही, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं, मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ। तो कोई भी अकेले नहीं रह पाता है, एक जानवर भी अकेले नहीं रह पाता है, उसको भी झुंड में रहने की आदत होती है। तो इंसान का क्या, लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो इंसान को रहना पड़ता है और सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ता है। कहती मैं हर दिन शाम को चली जाती थी मार्केट शॉपिंग करने वगैरह सामान लेने के लिए। ठीक है, तो भूमित भैया थे, तो उसी बहाने आप मार्केट भी घूम लेती थी और आपकी ब्लॉगिंग भी हो जाती थी। लेकिन आज आपके फफूर जी की तबीयत खराब है, तो बार-बार ये आप क्यों जता रही हैं, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, पा रही हूँ, तुम वर्कआउट के लिए रोज जाती हो मार्केट और उसके लिए तुम नहीं जा सकती हो। और मार्केट जाने की ज़रूरत क्या है? आज के टाइम में तो हर सामान घर पे अवेलेबल हो जाता है ना, जैसे कि ब्लैंकेट है, बहुत सारे ऐसे हैं कि आप कुछ भी ज़रूरत हो तो आपको वहाँ से आपके घर तक वो लोग पहुँचा देते हैं। तो लेकिन हाँ, भौजी का तो मन घर में लगता नहीं है, क्योंकि ये कहाँ घर में रुकने वाली इंसान है। तो बार-बार इतना ज़्यादा अपने वीडियो में इन्होंने बोल दिया कि मैं अकेले रह नहीं पा रही हूँ, अकेले रह नहीं पा रही हूँ। तो भूमित भैया जो है भागते-भागते चले आ रहे हैं। अब बेटे होने का फ़र्ज़ वो निभा चुके 4 दिन में। तो भूमित भैया का 2-4 दिन और रह लेते घर पे तो क्या ही दिक्कत हो जाती। लेकिन भूमित भैया को भी भौजी की बड़ी चिंता हो रही है। तो भूमित भैया वापस आ रहे हैं और ये जो भौजी हैं किट्टू भौजी का वीडियो मैं 3-4 दिनों से देख रही हूँ। तो भौजी जो है वीडियो अपना स्टार्ट करती हमेशा जब वर्कआउट से वापस आती है और हर वीडियो में यही बताती हैं। तो मैं सुबह नहीं गई थी, मैंने मैसेज करके उनको बता दिया था कि मैं शाम को आऊँगी, तो मैं शाम को गई थी। तो ये वर्कआउट करके आती हैं, उसके बाद एक ठेलिया पे खड़ी होती हैं। दोस्तों बताइए मतलब एक क्या है? एक मतलब इन ब्लॉगर का, इसलिए मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। पहले नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए। वर्कआउट करने के लिए जाती हैं, कहती मैं प्रोटीन पी, मैं तो सारे बादाम में सारे मेवा भिगो देती हूँ, 10 दिन का फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं उसको खाती हूँ। रोज़-रोज़ कौन भिगोए? मतलब बताइए, जो लोग खुद के लिए नहीं भिगो सकते हैं बादाम, अगर इनको किसी के लिए भिगोना पड़े, तो ये कैसे भिगो के दे पाएँगे? और मैंने भी लाइफ में बहुत बादाम भिगोए हैं और डेली मैंने भिगोए हैं। तो कुछ मामलों में देखा जाता है कि सिर्फ़ अपने लिए ही भिगो, ज़्यादा सही है, दूसरे को बादाम भिगो के खिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ना बहुत स्वार्थी है। आपके हाथ का भीगा हुआ बादाम खाएगी और अपना दिमाग आप ही के ऊपर चलाएगी और आपको बर्बाद करने के लिए। तो भौजी आप अच्छा करती कि बादाम सिर्फ़ अपने लिए भिगोती हैं और किसी को नहीं खिलाती हैं। बादाम अपने लिए ही भिगोना चाहिए, दूसरे के लिए भिगोगे ना तो उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो आपको बर्बाद करने के लिए ही वो जो है दिमाग आपके ऊपर लगाएगा। तो दोस्तों, तो भौजी जो है जब भी वर्कआउट से आती हैं, जिम से आती हैं, तो ठेलिया से कभी ये मोमोज़ ले आती हैं। मोमोज़ ले आती हैं ₹20 का, घर में 5 लोग हैं, पता नहीं कितने-कितने पीस सबको पड़ते होंगे, ये तो भौजी ही जाने। फिर भौजी की फिर दूसरे दिन पिज़्ज़ा ले आती हैं, कहती हैं पिज़्ज़ा भी बच्चों को खिला देते हैं। तो भौजी रोज़ ये कहती हैं कि खाना नहीं चाहिए, लेकिन भौजी हमेशा ठेलिया का सामान उठा ले आती हैं। हमें लगता है भौजी ठेलिया का ही खाना-पीना पसंद करती हैं। फिर अपनी-अपनी पसंद होती है भौजी को, मुझे नहीं लगता कि और कहीं का पसंद आता होगा, भौजी को ठेलिया का ही पसंद आता है। तो खैर भौजी पहले ठेलिया टाइप की लगती भी थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि भौजी फिर नाश्ता करती हैं, कहती हैं कि आज ब्रेड ही खा लेते हैं नाश्ते में। तो भौजी आप कौन-सा रोज़ नाश्ता बनाती ही थी जो आप कहती हैं कि आज ब्रेड ही खा लेते हैं। तो भौजी बताइए, नाश्ते में ना मूँग दाल के चीला से सीधे जो है ये ब्रेड पे आ गई हैं और ये 5 ठो लेकर के आती हैं, 5 पीस ये मोमोज़। मुझे तो समझ नहीं आया 5 पीस किसके हिस्से में गया होगा। किट्टू भौजी हैं, किट्टू भौजी का बच्चा है, भाभी हैं, उनका बच्चा है और इनकी कामवाली है। अरे भौजी, कम से कम इतने लोगों के बीच में ₹100 को तो आपको लाना ही चाहिए था, लेकिन नहीं, भौजी पैसा नहीं खर्चा करेंगी। और भौजी कहती हैं कि जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनको ये बहुत ताने एक दिन सुना रही थी, कह रही थी कि मैंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भौजी आपने मेहनत नहीं किया, आपने नाच-गाना किया है। और आज जैसे लोग कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे उपजे थे और उस टाइम पे लोग फ्री थे और उनके पास कोई काम नहीं था, ऑफ़िस बंद था, मार्केट बंद था, तो सब लोग अपने-अपने घरों में थे, तो अपना टाइम पास करने के लिए लोग यूट्यूब देखते थे। तो यूट्यूब देख रहे थे, तो उसी में लोगों ने आपको जॉइन कर लिया और आपका मनोरंजन देख-देख करके उन्होंने अपना जो लॉकडाउन का टाइम था उन्होंने काटा। तो आपने काफ़ी पैसा कमाया और आपको घमंड आ गया। तो भौजी, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जिस सब्सक्राइबर ने आपको इतना आगे बढ़ाया है ना, वही लोग आपका घमंड भी तोड़ सकते हैं। जैसे वो गधी की दुनिया है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, कुछ भी बकवास करती रहती थी। आज उसके व्यूज़ देखो 2000 भी नहीं आते हैं। एक अपनी
और दीदी थी लखनऊ वाली, उनके भी घमंड बहुत ज़्यादा थे, वो भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर को सुनाती रहती थी। तो आज भी उनके व्यूज़ 2000 3000 आते, जिसके हज़ार कभी लाखों में जाया करते थे, 5 लाख 10 लाख मिलियंस में जिसके जाते थे व्यूज़, आज उनके 2000 भी व्यूज़ ढंग से नहीं आ रहे हैं। तो किट्टू भौजी जो है, आपका घमंड है ना कि आपने मेहनत किया है, जनता ने आपको देखा है तब आपका मेहनत सफल हुआ है, और इसको मेहनत नहीं, इसको नाच गाना कहते हैं। और किट्टू भौजी बताइए, एक तो आप फुफुर जी की सेवा करने नहीं गई, दूसरी आप भूमित भैया को भी बुला ले रही हैं, आपको नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। एक तरफ आप कहती हैं कि हम 4 बजे तक जग के काम किए, तो भौजी आपका ये नौटंकी थोड़ा समझ में नहीं आता, और बहुत ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक घमंड रहा ना, तो बहुत ज़्यादा आपको ना धरती पे आने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप ही कहती थी एक समय ऐसा था कि आपके पास 5 रुपए नहीं होते थे। एक तरफ आप कहती कि भूमित भैया 20,000 की नौकरी करते थे। तो भौजी ये बताइए, जब भूमित भैया 20,000 की नौकरी करते तो 20,000 रुपया जाता कहाँ था? जो आपको भूमित भैया 5 रुपए की जो है समोसे नहीं खिला सकते थे। आपने मेहनत करके इतना सब कुछ कमाया हुआ है। तो भौजी बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कोई आप बहुत अपर क्लास में नहीं गई हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली में ही आती हैं। तो इतना भी कोई तो कुछ ज़्यादा आप हाई-फाई नहीं हो गई हैं, और बाल रंगा लेने से कोई हाई-फाई नहीं हो जाता, एजुकेशन भी बहुत कुछ होता है। तो भौजी हम तो कहते हैं बेटे के साथ-साथ ना आप भी अपना एडमिशन करवा लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। जिस तरीके की आपकी हरकतें हैं, जिस तरीके की आपकी लैंग्वेज है, जिस तरीके की आप बातें करती हैं ना, तो आपको भी ना बेटे के साथ-साथ नर्सरी में अपना भी एडमिशन करवा ही लेना चाहिए। अभी अप्रैल का महीना भी चल रहा है, नया सत्र शुरू हो गया। तो आप भी अपने बच्चे के साथ अपना एडमिशन करवा लीजिए। और जो आप ये कहती हैं कि हमारा स्कूल बच्चे का नीचे ही है, तो कौन सी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाती हैं? जो आपका जिस अपार्टमेंट में रहती हैं वही स्कूल भी है, जो कि कोई बहुत बड़ा आपका अपार्टमेंट तो है नहीं। खैर, आप जहाँ भी पढ़ाती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ाती हैं भौजी, हम तो कहते हैं एडमिशन करवा लो, और अपने बच्चों को मत पढ़ाया करो। आप ट्यूटर लगवा लीजिए, नहीं तो आपका जो बच्चा है ना, वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। वैसे भी कोई मैनर्स तो आपने सिखाए नहीं है। तो जो भौजी हैं, हमेशा अपने भाभी को नौकरानी बना के रखी हुई भौजी, सारा काम को भौजी को इस तरीके से टोकती रहती हैं कि आपके घर में आप ऐसे करते हो, आपके घर में ऐसे ही होता है, और खुद कैसे करती हैं? जो आधे अंग का कपड़ा पहन के जो आप भगवान जी का पूजा करती हैं, उसका क्या? तो दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसे आ जाने से, मीशो का कपड़ा पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता, कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। तो उसके लिए पहले तो चाहिए एजुकेशन, दूसरा चाहिए आपके माता-पिता कैसे हैं, आप कैसी सोसाइटी से आती हैं। खैर कोई बात नहीं, तो बस हमारा एक छोटा-सा मैसेज था किट्टू भौजी के लिए। किट्टू भौजी बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। जनता को ज़्यादा सुनाइए मत, नहीं तो जनता ना आपको ना देखेगी नहीं ना, तो आपको ना फिर 5 रुपए के क्या, आपको 1 रुपए के भी समोसे नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर अपने पुराने दिनों में वापस आ जाएँगी। और गुमित भैया को बुला ली, ये आपने सही नहीं किया। और वहाँ पे दादी जी कितना परेशान हो रही थी, कितना रो रही थी, कितना उनको दिक्कत परेशानी हो रही। वहाँ बड़की भौजी कितना सब कुछ अपने फूफड़ जी के लिए कर रही हैं। वो सब कुछ कर रही हैं। फूफड़ जी के लिए खाना बना रही हैं, अलग से पूरे परिवार के लिए खाना बना रही हैं, पूरे रिश्तेदारों को देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं। लेकिन जो यहाँ भौजी हैं, इनको बस अकेले रहा नहीं जा रहा है। अपनी जेठानी से कुछ सीखो। आपको फूफड़ जी के लिए ना कुछ करना पड़ रहा है, ना रिश्तेदारों के लिए कुछ करना पड़ रहा है। भौजी को अपने बुलाई हुई, भौजी नौकरानी बन के सारा काम कर ही रही हैं, फिर भी आपसे नहीं रहा जा रहा है। आप कह रही हैं कि मुझे नींद ही नहीं आ रही रात में। मतलब हद है भौजी, मतलब कुछ भी आप आकर के ब्लॉग बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल देती हैं। तो ये हैं अनपढ़ ब्लॉगर दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा मत देखा करिए, नहीं तो आप भी इनकी जैसी हरकतें करने लग जाएँगे, और हॉस्पिटल में फिर बेड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।